अच्छा भाई, प्रीवियस क्लास में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए थे कि सी शार्प में अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और एग्जाम्पल वगैरह परफॉर्म करके देखी थी, और स्टूडेंट की मार्कशीट वगैरह हमने बनाकर देखी थी अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करके। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास एक ही होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर बोलूँ या कंपैरिजन ऑपरेटर बोलूँ, दोनों हमारे पास सेम है। तो रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंड एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। क्या मतलब इस बात का कि हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, वो हमारे पास दो ऑपरेंड के दरमियान कंपैरिजन परफॉर्म करवाते हैं और उसका जो आंसर देते हैं वो बूलियन फॉर्म में देते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, दोनों ऑपरेंड के दरमियान आपस में उनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास उनका जो कंपैरिजन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो उसका रिजल्ट देगा। अब कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ऑलरेडी हम लोग ये प्रीवियस हमने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, पीएचपी और जावास्क्रिप्ट में कवर कर चुके हैं। यहाँ भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर का। सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें डबल इक्वल, जिसको आइडेंटिकल बोला जाता है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड नॉट इक्वल, जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आपको ये सेकंड नंबर पर नजर आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये इक्वल के साथ जो लगा हुआ है इसको बेसिकली बोला जाता है नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, फिर है मेरे पास ग्रेटर देन, फिर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ये होते हैं कुछ मेरे पास सी शार्प में रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। अब समझते हैं कि मेरे पास जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक पॉइंट कि उसका जो आंसर हमें देते हैं वो बुलियन हमें फॉर्म में देंगे, ट्रू या तो होगा या तो फॉल्स होगा। अब देखते हैं कि मेरे पास ये आंसर ट्रू रिटर्न कब करेगा या फॉल्स कब रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिकल की, जो कि मेरे पास है डबल इक्वल। तो इसकी डिस्क्रिप्शन बड़े क्या कह रहे हैं, चेक्स वेदर द टू ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल। चेक करेगा कि जो दोनों ऑपरेंड हैं, अब क्योंकि दोनों ऑपरेंड के दरमियान में प्लेस किया जाता है, तो ये चेक करेगा कि जब दोनों ऑपरेंड मेरे पास जब बराबर हो जाएंगे तो मेरे पास वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मेरे पास ये दो ऑपरेंड है, ठीक है, 85 है और 95 है, तो मुझे ये बताएं कि इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों ऑपरेंड आपस में बराबर नहीं है। 85 मेरे पास बराबर नहीं होता 95 के। तो जब दोनों ऑपरेंड, फर्स्ट वाला ऑपरेंड और सेकंड वाला ऑपरेंड जब आपस में बराबर हो जाएगा, तभी मेरे पास ये आइडेंटिकल जो है ऑपरेटर ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जैसे ही वो देखेगा कि नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, अब चाहे वो मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू, अच्छा यहाँ पर सिर्फ इंटीजर नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू भी ये कंपैरिजन में उसमें आ सकती है, कंपेयर कर सकता है कि मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल लेफ्ट में लिखा एबीसी और राइट में भी लिखा एबीसी, तो जब एबीसी और एबीसी आपस में बराबर होगा तो ही मेरे पास ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, और उसी का ऑपोजिट मेरे पास बिल्कुल काम करता है नॉट आइडेंटिकल, जिसको नॉट इक्वल भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, चेक्स फॉर इन इक्वालिटी बिटवीन टू ऑपरेंड। अब यहाँ देखें मेरे पास ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब मेरे पास दोनों वैल्यू आपस में नॉट इक्वल होंगी, बराबर नहीं होंगी, मैच नहीं होंगी, तब मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा। जब दोनों वैल्यू, दोनों ऑपरेंड आपस में बराबर नहीं होंगे, तब मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मेरे पास वो ट्रू रिटर्न करना चाहिए या फॉल्स? ट्रू रिटर्न करना चाहिए। क्यों ट्रू रिटर्न करेगा? क्योंकि मेरे पास 35 नॉट इक्वल है 40 के, तो मेरे पास स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और नॉट इक्वल लगा हुआ है आप साथ उसके। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो नॉट आइडेंटिकल या नॉट इक्वल उसी वक्त हमें फॉल्स रिटर्न कर सकता है जब दोनों ऑपरेंड मेरे पास आपस में बराबर हो। अगर मैंने लिख दिया 35 इक्वल और नॉट इक्वल टू 35, तो इस स्टेटमेंट में मेरे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि 35 बराबर होता है 35। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल में मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर आता है मेरे पास ग्रेटर देन, कह रहा है कि चेक्स वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकंड, कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड मेरे पास जब बराबर हो जाएगा सेकंड ऑपरेंड के, ठीक है, तो मेरे पास अब जाहिर सी बात है लिखा कि 50 ग्रेटर देन 30, कि 50 मेरे पास ग्रेटर होता है 30 से, ये स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है मेरे पास, तो इस केस में मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर मेरे पास होता है लेस देन, कि चेक वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज लेसर देन द सेकंड वैल्यू, कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू मेरे पास छोटी हो जाए, कम हो जाए मेरे पास सेकंड वाली के, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 20 लेस 30, तो ये मेरे पास मुझे ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स? ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ पर लेस हो गई, छोटी हो गई मेरे पास सेकंड वाली वैल्यू के। फिर आता है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल में क्या है, कि चेक वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकंड वैल्यू। यहाँ पर ये दो चीजें चेक करेगा, कि या तो फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू से ग्रेटर हो या उसके बराबर हो, तो मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इस केस में मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। कौन से ऑपरेटर के थ्रू ट्रू रिटर्न कर रहा है? ग्रेटर देन की वजह से। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता यहाँ पे
कि 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है, वो भी ट्रू होता। फिर कौन सा ऑपरेटर क्या वो ट्रू होता? इक्वल की वजह से, ठीक है। और बिल्कुल उसी का तरह का मेरे पास होता है चेक लेस देन, चेक वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज लेसर देन और इक्वल टू द सेकंड वैल्यू। यहाँ पर भी दो चीजें चेक कर रहा है कि या तो मेरे पास फर्स्ट वाली वैल्यू छोटी हो से सेकंड वाली वैल्यू से, या तो उसके बराबर हो। तो इन दोनों केसेस में मेरे पास वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये दोनों ऑपरेटर में मेरे पास अगर कोई एक भी चीजें उसमें फुलफिल हो जाएगी, मैच हो जाएगी स्टेटमेंट, तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर थे, जो इनका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। बस ये क्या करता है, रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, कि दोनों ऑपरेंड को आपस में कंपेयर करता है और आंसर जो इसका मुझे रिटर्न करता है वो बूलियन फॉर्म में रिटर्न करता है। ट्रू में रिटर्न करेगा या तो फॉल्स में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म करके देखते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपना विजुअल स्टूडियो में आगे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया मैंने। अब यहाँ पर आकर सिंपल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से आगे मैं सेलेक्ट कर लूंगा डेस्कटॉप की जगह कंसोल और कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है। और यहाँ से आगे मैं दे दूंगा स्कोप कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। उसको मैं फोल्डर में सेव करवाऊंगा अपने सी शार्प क्लासेस वाले फोल्डर में। सेलेक्ट और अब क्रिएट करते हैं अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट यहाँ पर मेरे पास क्रिएट होकर आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर एक टाइटल दे देता हूँ, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। ये मेरे पास आ चुका है, इसका टाइटल रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो वैल्यूज के दरम्यान में आपस में कंपैरिजन परफॉर्म करवाऊंगा, उसके बाद फिर दो वेरिएबल्स के दरम्यान में। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूज की। तो यहाँ पर मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया 10 डबल इक्वल 10, मतलब 10 आइडेंटिकल 10। तो यहाँ मुझे वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो यहाँ मुझे उसने रिटर्न कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पास 10 मेरे पास बराबर होता है 10 के, इस वजह से। और उनके दरम्यान में मैंने आइडेंटिकल ऑपरेटर डबल इक्वल यूज किया हुआ, तो उसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा और ये चेक करेगा कि जब दोनों वैल्यू आपस में मेरे पास बराबर हो जाएंगी तो मुझे वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ अगर 20, तो अब मुझे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, तो ये मेरे पास आ गया फॉल्स, ठीक है। अब ये तो मैंने इंटीजर के दरम्यान में परफॉर्म करके देखा है, इसको मैं अभी स्ट्रिंग के दरम्यान में परफॉर्म करके देख लेते हैं। कि मैंने यहां पर आकर लिखा एबीसी और एबीसी, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा अभी? ट्रू। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये मेरे पास आ गया ट्रू, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया एबीसी बराबर है मेरे पास एक्स वाई जेड के, तो क्या रिटर्न करेगा अभी? फॉल्स। एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। फॉल्स उसने मुझे रिटर्न कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहां पर आकर लिख दूं इस तरह से, अब क्या करेगा? एग्जीक्यूट करवाते हैं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि सी शार्प मेरे पास क्या है, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो उस वजह से मेरे पास वैल्यूज के दरम्यान भी वो ये चेक करेगा, कीवर्ड्स का तो करेगा ही, जाहिर सी बात है, और उसके साथ साथ वैल्यूज का भी चेक करेगा कि क्या दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एक जगह लिखा हुआ है स्मॉल में, लोअर केस में एबीसी, और यहाँ पर मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है अपर केस में, तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सी शार्प मेरे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हम्म कुछ भी दोनों, अगर उसमें से कोई केस भी अगर डिफरेंट हो गया, दोनों का अगर ए कैपिटल कर दिया या ए स्मॉल कर दिया, तो भी मेरे पास वो फॉल्स कंसीडर होगा, क्योंकि दोनों मेरे पास आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है नॉट इक्वल पे। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा 50 नॉट इक्वल और यहाँ पर मैंने लिख दिया 10, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स? ट्रू। क्या आ गया मेरे पास? ट्रू। कैसे ट्रू आ गया? क्योंकि मेरे पास देखें, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जब मेरे पास यहाँ पर नॉट इक्वल लगा हुआ हो तो ये ट्रू उस वक्त रिटर्न करता है, नॉट इक्वल या नॉट आइडेंटिकल,
कि जब मेरे पास फर्स्ट वाले ऑपरेंड की वैल्यू जब बराबर नहीं होती सेकंड वाले ऑपरेंड की वैल्यू के, तो यहाँ पर देखें वो ट्रू उसी वक्त रिटर्न करेगा जब दोनों मेरे पास आपस में अनमैच होंगे। मेरे पास जब बराबर नहीं होंगे वो तो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, तो अब क्या मुझे रिटर्न करेगा? फॉल्स। अब देखिए मेरे पास दोनों ऑपरेंड आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर लिखा क्या 50 बराबर नहीं होता 50 के, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे पास 50 तो बराबर होता है 50 के, तो इस केस में मेरे पास ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर आता है ग्रेटर देन पर। मैंने यहाँ पर अगर लिखा कुछ इस तरह से 50 ग्रेटर देन 20, क्या रिटर्न करेगा? क्या मेरे पास 50 बड़ा होता है 20 से? ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो रिटर्न कर दिया उसने मुझे ट्रू, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, कुछ इस तरह से लिख दिया। अब क्या रिटर्न करेगा? ठीक है, लेस देन लगा दिया है। क्या 50 मेरे पास छोटा होता है 20 से? फॉल्स। फॉल्स आ गया, ठीक है। फिर आते हैं ग्रेटर देन इक्वल पे। मैंने यहाँ पर अगर कोई इस तरह से लिखा, तो इस केस में मुझे क्या रिटर्न करेगा? कौन से ऑपरेटर के थ्रू? इक्वल। सबसे पहले वो ये चेक करेगा, अच्छा अगर मैं यहां पर आकर कुछ इस तरह से अभी लिखूं, तो अभी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स। 50 ग्रेटर देन 50, क्या 50 मेरे पास बड़ा होता है 50 से? हम्म, फॉल्स आ गया, फॉल्स। लेकिन जब मैं यहां पर आकर लगा देता हूं ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल, तो मेरे पास क्या होगा? पहले वो ये चेक करेगा, पहले इसका आउटपुट मैं दिखा देता हूं कि आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट इसका आ रहा है ट्रू। ट्रू कैसे रिटर्न हो गया? सबसे पहले उसने, अब यहाँ पर देखिए दो ऑपरेटर लगे हुए हैं कि 50 ग्रेटर देन भी लगा हुआ है और यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है। सबसे पहले उसने ये चेक किया क्या मेरे पास 50 बड़ा होता है 50 से, तो इस केस में तो मेरे पास क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन जब उसने ये चेक किया, नहीं ये इसके साथ नॉट इक्वल नहीं काम कर सकता, ठीक है। फिर मैं इसने ये चेक किया कि मेरे पास क्या 50 इक्वल होता है 50 से, तो यहाँ पर इस केस में उसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा देता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा? ट्रू ही होगा। ट्रू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ग्रेटर देन और लेस देन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरा ऑपरेटर मेरे पास इक्वल है, तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, वो मुझे ट्रू रिटर्न वो कर देगा, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर मैंने कर दिया इसको कुछ इस तरह से, अब क्या रिटर्न करना चाहिए? लेस देन लगा हुआ है। क्या 50 मेरे पास छोटा होता है या बराबर होता है 70 से? ट्रू। क्या आ गया? ट्रू, ठीक है। लेकिन अब जो मेरे पास ये ट्रू आया है, वो मेरे पास ये लेस देन की वजह से आया है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 50 छोटा होता है 70 से, ठीक है, बराबर नहीं होता ना तो ग्रेटर होता है, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल यहां पर आकर मैंने लिख दिया कुछ इस तरह से, अब क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। कौन से ऑपरेटर के थ्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है? लेस देन, ठीक है। तो यहाँ देखिए 50 मेरे पास लेस नहीं होता 20 से, ना तो बराबर होता है, इस केस में मेरे पास वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर आकर लेस देन की जगह लगा देता हूँ ग्रेटर देन, तो अब क्या रिटर्न करना चाहिए? ट्रू, क्योंकि 50 मेरे पास क्या होता है, बड़ा होता है 20 से, ठीक है ना, तो 50 मेरे पास बराबर होता है 20 के, तो यहाँ पर पहले ऑपरेटर को देखकर ही वो क्या कर देगा, स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर करेगा, ठीक है। ट्रू आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास थे रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका ज्यादातर जो यूज किया जाता है हमारे पास वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में किया जाता है, जब हम इफ वगैरह एल्स वगैरह उसमें यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हम अभी कंडीशन वगैरह उसमें नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो उसमें हम इसलिए कंडीशन में इसको यूज नहीं कर रहे कि जब बराबर हो वैल्यू तो मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, जब ग्रेटर हो तो ऑपरेशन क्या मुझे परफॉर्म करवाना है, जब लेस हो तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, जब नॉट इक्वल हो तो क्या मेरे पास ऑपरेशन या एक्शन कोई परफॉर्म होगा, ठीक है। तो उसका ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो कंडीशन वगैरह में किया जाता है।